जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट पेपर आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट इसके पहले के प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं देखे हैं, पहले, दूसरा और तीसरा, वो जाकर देख लें। सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति, अब्दुल कलाम, रामदास पै, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? तो वह है नारायण मूर्ति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नारायण मूर्ति। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है और ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? एक्सप्रेस मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईजी मेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। यह सवाल जो 2017 में पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। थर्ड ऑप्शन राइट है। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डाक सेवा के बिल्कुल समान होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम में पूर्णांक डेटा निवेश यानी इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाले स्कैनर क्लाड की पद्धति है। करेक्टर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 3 से 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाड की पद्धति है। यह पद्धति है बाइट स्ट्रीम की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाइट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछा है, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था श्रीहरिकोटा से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रीहरिकोटा। 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा भारतीय मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? यह जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में मंगलयान का प्रक्षेपण कब किया गया था? 2013 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं, तो वह है जम्मू कश्मीर। थर्ड ऑप्शन राइट है, जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है, जबकि 2009 को जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर ही आधारित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 7 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है वह पूरी होने तक, तो वह 5 वर्ष तक है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 5 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु। इनमें से दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल या तो 65 वर्ष की उम्र, दोनों में से जो पहले पूर्ण हो जाए उसी तक की है पदावधि की उम्र सीमा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? वर्धमान पश्चिम बंगाल, गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ था नागौर राजस्थान से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नागौर राजस्थान से। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2018 और 2017 दोनों में पूछा गया है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? 1920 से। 1920 में इसका प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य रौलट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भीड़ का हिंसात्मक घटना से उन्होंने वह आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। यह चौरी चौरा है कहाँ पर? यह जो है यूपी के गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा एक गांव है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 5 सितंबर 2014। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और मिशन का उद्देश्य 2014 से 2019 के मध्य भारत को स्वच्छ बनाकर और 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी पीछे ही पढ़ाया जा चुका है।
सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, यहाँ पर सूचना का अधिकार जो है यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार। और इस समय भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बात है राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था 2005 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2005 में लागू हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ तथा 26 अक्टूबर 2006 को इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया। और इस अधिनियम में 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा महिला जो अधिनियम है इसमें 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं, 37 धाराएं हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? लैन, रैम, डीएसबाई, यूएसबी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो वह है लैन, LAN। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का अर्थ जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटा सिंगल नेटवर्क है जो सीमित स्थानों जैसे ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरणों को सर्वर के साथ जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। थर्ड ऑप्शन राइट है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के प्रस्तावना में शामिल किया गया था। यह शब्द कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जा, फल, केचुआ, एल्युमिनियम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो वह है एल्युमिनियम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान घनी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो वह है पश्चिमी घाट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 40, 23, 46 या 48। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो वह है 46। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 46। जोड़ी की बात करते हैं, अगर जोड़ी पूछा जाए 23 जोड़ी और क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाए 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मृदा में कमी है मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय मृदा में कमी है तो वह कमी है नाइट्रोजन की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन की कमी है। सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारत मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा 0.03 से 0.07% है, जबकि यूरोपीय तथा अमेरिकी मृदा में 0.10 से 0.17% होती है। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.03 से 0.07 तक। और वहीं बात करते हैं यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका, यहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.10 से 0.17%। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो वह है मेघालय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वह उच्च न्यायालय है मेघालय। मेघालय हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि 24 मई 1971 से पूर्व मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह होता है 6 वर्षों का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 6 वर्षों का। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता है या कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4, 1/10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? वह होता है 1/10। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 1/10। कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और यह भारतीय सदन का प्रथम सदन है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
राज्यपाल द्वारा मनोनीत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं पहले अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।